इजराइल और लेबनान की सीमा पर फिर से बारूद की गंध फैल चुकी है। दक्षिण लेबनान के आसमान में धमाकों की गूंज के साथ एक नए युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, जहां इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को और तेज करने की चेतावनी दी है। ठीक एक दिन पहले लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि इजरायली हवाई हमले में 4 लोग मारे गए हैं और अब इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। नवंबर 2024 में हुए युद्ध विराम समझौते के बावजूद इजरायली सेना अभी भी दक्षिण लेबनान के 5 इलाकों में तैनात है और लगातार बमबारी कर रही है। रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने धमकी भरे लहजे में कहा कि हिजबुल्लाह आग से खेल रहा है और अगर लेबनान सरकार ने उसे नहीं रोका तो इजराइल अपनी ताकत का अधिकतम उपयोग करेगा। गैलेंट ने कहा, हम उत्तर में अपने नागरिकों पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेबनान को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, वरना नतीजे बहुत गंभीर होंगे। इजराइल के एक अधिकारी ने बताया कि हालिया खुफिया आकलन में पता चला है कि हिजबुल्लाह फिर से अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है और सीरिया से सैकड़ों शॉर्ट रेंज मिसाइलें चोरी छिपे लेबनान ला चुका है। इजराइल ने लेबनान को चेताया है कि अगर हिजबुल्लाह ने खुद को निरस्त्र नहीं किया तो बैरूत के दक्षिणी इलाकों पर फिर से बम बरसाए जाएंगे। ये वही इलाका है जहां 2023 में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों ने हजारों इजरायली नागरिकों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया था। महीनों तक चलने वाली झड़पों और 2 महीने की खुली लड़ाई के बाद 2024 के आखिर में युद्ध विराम हुआ था। मगर असलियत यह है कि ये शांति कागज पर ही रह गई। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह युद्ध में कमजोर जरूर हुआ, लेकिन नष्ट नहीं हुआ। पिछले साल सितंबर में इजराइल ने हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह और उसके कई वरिष्ठ नेताओं को मार गिराया, पर संगठन अब भी जिंदा है, हथियारों और धन के साथ टिके रहने की कोशिश में लगा हुआ है। इजराइल का कहना है कि उसके हालिया हमले रक्षा की कार्रवाई हैं, जिनका लक्ष्य हिजबुल्लाह की आतंकी बुनियाद को खत्म करना है, जबकि लेबनान की सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि इन बमबारी में आम नागरिक मारे जा रहे हैं। शनिवार को दक्षिण लेबनान के नबातिये जिले में हुए हमले में 4 नागरिकों की मौत हुई, जब इजरायली ड्रोन ने एक कार पर गाइडेड मिसाइल दागी। इजरायली सेना ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि मरने वालों में हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स का एक सदस्य शामिल था, जो हथियारों की सप्लाई और पुनर्निर्माण कार्य में जुटा था। सेना के मुताबिक ये हमला लेबनान इजराइल युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन के कारण हुआ और ये उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा था। इसी बीच यूक्रेन के पूर्वी मोर्चे से भी तनाव की खबरें हैं, जहां रूसी सेना ने पोकोरोव्स्क शहर पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी जनरल ओलेक्सांडर सर्स्की ने बताया कि उनकी सेना वहां मुश्किल हालात में घिरी हुई है और हजारों रूसी सैनिकों ने शहर को लगभग घेरे में ले लिया है। ये शहर एक अहम सप्लाई रूट है और रूस अगर इसे कब्जे में ले लेता है तो पूरे डोनबास क्षेत्र पर नियंत्रण की दिशा में उसे रणनीतिक फायदा मिल जाएगा। रूस का दावा है कि यूक्रेनी सैनिक आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन कीव सरकार ने इसे झूठ बताया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पोकोरोव्स्क की रक्षा अब सबसे बड़ी प्राथमिकता है और उन्होंने विशेष बलों को वहां तैनात किया है। इस पूरे तनाव के बीच अमेरिका और रूस के बीच कूटनीतिक खटास फिर बढ़ गई है। मॉस्को की आक्रामकता से नाराज होकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ तय की गई बैठक रद्द कर दी है। ट्रंप ने यूक्रेन में युद्ध विराम की पहल की पेशकश की थी, जिसमें मौजूदा मोर्चों पर लड़ाई रोकने और स्थिति को स्थिर करने की बात कही गई थी, लेकिन पुतिन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अपने देश की नष्ट हुई परमाणु स्थापनाओं को पहले से अधिक शक्तिशाली रूप में दोबारा बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन उसके शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को कोई नहीं रोक सकता। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर तेहरान ने उन ठिकानों को फिर से चालू करने की कोशिश की जिन्हें अमेरिका ने जून में बमबारी कर नष्ट किया था, तो वो नई कार्रवाई करेंगे। पेजेश्कियान ने कहा कि भवन और कारखाने तो फिर से बनेंगे, पर हमारी इच्छा नहीं टूटेगी, हम पहले से मजबूत लौटेंगे। इस बीच ओमान ने अमेरिका और ईरान को फिर से वार्ता टेबल पर लौटने का आग्रह किया है। ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ने कहा कि गल्फ देशों को अब चुप नहीं रहना चाहिए, संवाद ही समाधान है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले दौर की वार्ता इजराइल की गैर कानूनी बमबारी की वजह से टूट गई थी। उधर तुर्की ने गाजा की स्थिति पर मुस्लिम देशों की एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें कतर, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री शामिल होंगे।
इस्तांबुल में होने वाली इस बैठक में तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान गाजा की सुरक्षा और प्रशासन फिलिस्तीनियों को सौंपने का प्रस्ताव रखेंगे। उनका कहना है कि मौजूदा युद्ध विराम को स्थायी शांति में बदलने के लिए मुस्लिम देशों को एकजुट होकर ठोस कदम उठाने होंगे। इस बैठक में गाजा में मानवीय सहायता की कमी, इजराइल की जवाबदेही और ट्रंप प्रशासन की नीतियों की भी समीक्षा की जाएगी। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रंप प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। वर्जीनिया और न्यू जर्सी में चुनावी सभाओं के दौरान ओबामा ने कहा कि हमारा देश आज अंधेरे दौर से गुजर रहा है। व्हाइट हाउस हर दिन कानून विहीनता और पागलपन का नया नमूना पेश कर रहा है। उन्होंने ट्रंप की आर्थिक और सुरक्षा नीतियों को अराजक और अविवेकी बताया और रिपब्लिकन सांसदों पर आरोप लगाया कि वे जानते हुए भी ट्रंप को नहीं रोक पा रहे। ओबामा ने व्यंग करते हुए कहा कि व्हाइट हाउस अब जैसे हर दिन हैलोवीन बन गया है, जहां नकली मुस्कान है पर कोई खुशी नहीं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि सत्य, सहानुभूति और लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हों, क्योंकि लोकतंत्र एक दिन में खत्म नहीं होता, ये तब मरता है जब लोग ध्यान देना छोड़ देते हैं। इन तमाम घटनाओं के बीच दुनिया का राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ दक्षिण लेबनान में फिर से गोलियों की आवाज है, दूसरी तरफ यूक्रेन में मोर्चे सुलग रहे हैं और तीसरी तरफ ईरान अपने परमाणु घावों पर अस्पात चढ़ा रहा है। तुर्की और ओमान जैसे देश शांति के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हर मोर्चे पर अविश्वास और भय की दीवारें ऊंची होती जा रही हैं। हर देश अपने हित में जुटा है, हर नेता अपनी शक्ति दिखाने में व्यस्त है और इस पूरी राजनीति में सबसे बड़ी कीमत चुका रहा है आम इंसान। वो बच्चा जो बम की आवाज से डरकर रो उठता है, वो माँ जो मलबे में अपने बेटे को ढूंढती है, वो बूढ़ा किसान जो खेत छोड़कर सीमा पार भाग रहा है। यही है इस दुनिया की असली त्रासदी, जहां हर समझौते के बाद भी सिर्फ युद्ध की भाषा सुनाई देती है। प्रिय दर्शक, ये समय है सच्चाई को समझने का, अफवाहों से दूर रहने का और इस बदलती दुनिया को ध्यान से देखने का। ये केवल खबर नहीं है, ये इंसानियत की अग्नि परीक्षा है।